नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर बनाई गई जेपीसी में बवाल हो गया है। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल मनमानी कर रहे हैं और उन्हें पक्ष रखने का समय नहीं दे रहे, और अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो वह समिति से अपना नाम ही वापस ले लेंगे। बात इतनी बढ़ गई है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने ओम बिरला को इसे लेकर चिट्ठी तक लिख दी है। इस चिट्ठी में विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक को लेकर अपने विचार रखने के लिए और समय देने की मांग की है। आपको पता ही होगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पिछले सत्र में 8 अगस्त को पेश किया गया था। इसके प्रावधानों को लेकर दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ था। इस हंगामे के बाद सरकार ने राज्यसभा से इसे वापस ले लिया था और अगले दिन यानी 9 अगस्त को जेपीसी को सौंपने का ऐलान कर दिया था। अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने समिति में 31 सदस्यों के नामों की घोषणा की थी। इसमें 21 सदस्य लोकसभा से थे और 10 सदस्य राज्यसभा से। इसमें एनडीए की तरफ से जहां निशिकांत दुबे हैं, तेजस्वी सूर्या हैं, दिलीप सैकिया और अरविंद सावंत जैसे नेता हैं, तो यूपीए की तरफ से गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी, संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद। जगदंबिका पाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। समिति को अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक रिपोर्ट देने का समय दिया गया था। अब देखिए कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और यह 20 दिसंबर तक चलेगा। मतलब 30 नवंबर तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंप देनी होगी। शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पर भारी हंगामे के आसार हैं, लेकिन इसके पहले वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जेपीसी में ही जंग छिड़ गई। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल मनमाने फैसले ले रहे हैं और बैठक की तारीख तय करने और गवाहों को बुलाने में मनमानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जेपीसी भी एक छोटी संसद की तरह है, जिसमें विपक्षी सांसदों की बातें भी विस्तार से सुनी जानी चाहिए और किसी भी सूरत में तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर विधेयक को पारित नहीं कराया जाना चाहिए। अब हुआ यह है कि जेपीसी की बैठक में ही जमकर बवाल हो रहा है। भाजपा सांसदों का आरोप है कि विपक्षी सांसद जानबूझकर बिल को लटकाना चाहते हैं। वहीं विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने अपना पक्ष रखने के लिए और समय नहीं दिया तो वो समिति से अपना नाम ही वापस ले लेंगे। अब देखिए कि भाजपा को कैसे मौका मिल गया है। कर्नाटक में किसानों की कई सौ एकड़ जमीन पर वहां के वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है। राज्य के विजयपुरा जिले के कई किसानों ने एक साथ आरोप लगाया कि उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है और उन्हें सरकार के अफसरों ने नोटिस भी भेज दिया है। इसी तरह के आरोप कुछ और इलाकों में भी सामने आए हैं। भाजपा इस मुद्दे को ले उड़ी। वक्फ के दावे पर कांग्रेस शासित कर्नाटक में राजनीति गर्मा गई। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। वो कांग्रेस सरकार पर जमीन जिहाद में शामिल होने का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही विपक्षी दल वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस सरकार भारी दबाव में आ गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को जारी किए गए सभी नोटिस तुरंत रद्द किए जाएं और बिना उचित सूचना के भूमि रिकॉर्ड में किसी भी तरह के संशोधन को रद्द किया जाए। ये एक तरह से कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल की तरह था, क्योंकि कांग्रेस सरकार के फैसले के बावजूद भाजपा विरोध प्रदर्शन को जारी रखते हुए सड़कों पर उतर आई। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने बेल्लारी में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, तो वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने केआरपुरम में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के बड़े नेता विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया डैमेज कंट्रोल करने उतरे। सभी नोटिस वापस लेने के अधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद भाजपा के विरोध प्रदर्शनों पर सीएम सिद्धारमैया ने जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसका मकसद पूरी तरह से केवल राजनीतिक है। किसानों के कल्याण की हिफाजत में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उधर वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी में विपक्ष ने घेराबंदी शुरू कर दी।
6 सितंबर को जेपीसी की बैठक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने अपने प्रेजेंटेशन में 120 से ज्यादा स्मारकों की एक सूची पेश करते हुए कहा कि विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड इन पर दावा करते हैं। एएसआई ने यह भी कहा कि विभिन्न वक्फ निकायों ने इसके स्मारकों पर अतिक्रमण कर लिया है और उनके अंदर मदरसा और शौचालय जैसे निर्माण कर दिए हैं। इसे लेकर बैठक में ही बहस शुरू हो गई। कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध करते हुए कहा कि ये सुविधाएं मुसलमानोन की इबादत गाहों में मौजूद होनी ही चाहिए। एक विपक्षी सांसद ने एएसआई पर आरोप लगा दिया कि अकेले दिल्ली में 172 वक्फ संपत्तियों पर उसने अनधिकृत कब्जा करके रखा हुआ है। संयुक्त संसदीय समिति के सामने बीजेपी के सदस्यों ने कहा कि कुरान में वक्फ का कहीं जिक्र नहीं है, लिहाजा वक्फ बोर्ड एक गैर इस्लामिक संस्था है। इसके बाद ओवैसी और बीजेपी के सदस्यों के बीच तीखी बहस की नौबत आ गई। तमाम संगठन जेपीसी के सामने अपना बयान दर्ज करा रहे, जैसे ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इंटरफेथ कोलिशन फॉर पीस की तरफ से सैयद जफर महमूद पेश हुए। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग पेश हुए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एएमयू के पूर्व कुलपति और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के भाई जमीरुद्दीन शाह पेश हुए, तो कई राज्य वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधि भी जेपीसी के सामने पेश हो रहे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी पेश हुए तो हंगामा हो गया। संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि ने 53 स्मारकों की एक सूची जेपीसी के सामने रखी और कहा कि इन्हें वक्फ संपत्तियों के रूप में घोषित किया जा चुका है। इस पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि संसदीय समिति को गुमराह कर रहे हैं। समिति के कुछ सदस्य तो इस कदर नाराज हो गए कि सरकार के प्रतिनिधि पर जेपीसी को गुमराह करने का आरोप चढ़ दिया और कहा कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर गलत सूचना दे रहे हैं और अगर आप ऐसे ही निराधार दावे करते रहे तो आप लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि एएसआई एक्ट किसी भी स्मारक के धार्मिक चरित्र को बदलने की अनुमति नहीं देता है। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदू धार्मिक स्थानों के मामले में एएसआई का रवैया कुछ और है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जेपीसी के अंदर भी सरकार के लिए जी का जंजाल बन गया है और अगर विपक्ष ने इसे लेकर सामूहिक रणनीति बनाई तो संसद में सरकार के अपने सहयोगियों तक का साथ लेना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।